देखिए, सबसे पहले तो बीपीएसएससी इसके पहले भी बहुत सारे कारनामे कर चुका है। बीपीएसएससी का कारनामा ये है कि अभी जो कट ऑफ निकाला गया, अभी मार्क्स जो हमारा जारी हुआ, उसमें कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहने के बावजूद भी हमारा नाम जो है फाइनल मेरिट में नहीं है। मेरे कैटेगरी का मार्क्स 145 है और मेरा मार्क्स जो है 154.6 नंबर है। बावजूद इसके जो है मेरा मेरिट जो है वो नहीं बना है। और बात मेरे अधिकार का है तो मेरा अधिकार है इस पोस्ट के लिए, हम इसको लेके रहेंगे, आपको देना पड़ेगा। कि मैं ईबीसी कैटेगरी से हूँ और मेरा मार्क्स 153.8 है और मेरे कैटेगरी का फाइनल मेरिट 143.2 गया है। स्पष्ट है कि 10.6 मार्क्स मेरा अधिक है मेरिट से और मुझको कोई पोस्ट नहीं इशू किया गया है। किंतु सेम मार्क्स ला करके आप देख सकते हैं कि इनका एक ये हो गया, एक दोनों का पोस्ट दिया गया है। बीपीएसएससी आयोग के रवैये को लेकर के एक बार फिर से बिहार में दरोगा अभ्यर्थी प्रदर्शन करने लगे हैं। पूरी माजरा इन्हीं से हम समझेंगे कि आखिरकार क्या है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीपीएसएससी आखिर इन अभ्यर्थियों के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहा है। सबसे पहले आप बताइए कि आखिरकार आज का प्रदर्शन क्यों हो रहा है। देखिए, सबसे पहले तो बीपीएसएससी इसके पहले भी बहुत सारे कारनामे कर चुका है, लेकिन हाल फिलहाल का बीपीएसएससी का कारनामा ये है कि अभी जो कट ऑफ निकाला गया, अभी मार्क्स जो हमारा जारी हुआ, उसमें कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स रहने के बावजूद भी हमारा नाम जो है फाइनल मेरिट में नहीं है। ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ जितने भी आप लड़के देख रहे हैं, जितने भी छात्र हैं, सारे लोगों के साथ यही कंडीशन है। ठीक है, मेरे कैटेगरी का मार्क्स 145 है और मेरा मार्क्स जो है 154.6 नंबर है। बावजूद इसके जो है मेरा मेरिट जो है वो नहीं बना है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और जो मार्क्स आया हुआ है, बीपीएसएससी जो मार्क्स जारी किया है, उस पर भी हमें डाउट है कि आप जो हमारा मार्क्स जारी किए हैं वो मार्क्स भी हमारा कम किया गया है। बावजूद मार्क्स से अगर मार्क्स को हम हटा भी दें तो ज़्यादा कटअप के रहने के बावजूद भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ये क्यों नहीं हुआ है, ये बीपीएसएससी को अगर बताए, उसे बताना चाहिए। अगर ऐसा आप उसने जानबूझ के किया है तो हमारा अधिकार बनता है कि हमारा कटअप से ज़्यादा मार्क्स है तो हमारा ज्वाइनिंग सिलेक्शन किया जाए और हमें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए। अपने तरफ से बीपीएसएससी ने क्या कुछ कहा है? अपने तरफ से बीपीएसएससी फोन करने के बाद वो कहते हैं कि इसमें कोई भी धांधली नहीं की गई है और जो रिजल्ट है नियमानुसार दिया गया है। तो ये कहाँ का नियम कहता है कि कट ऑफ के ज्यादा मार्क्स होने के बाद? नियम कहीं नोटिफिकेशन पर जारी किया था क्या कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स होने के बावजूद भी हम नहीं लेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि कट ऑफ से ज्यादा नंबर आने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो। बिहार में चाहे देश भारत में और भी बहुत सारे आयोग हैं। कट ऑफ से आपका पॉइंट 1 नंबर रहेगा कम तो आप छाटे जाएंगे और कट ऑफ से पॉइंट 1 नंबर रहेगा ज़्यादा तो आप सेलेक्ट होंगे। और 2 नंबर एक ही आदमी को आ गया तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इश्यू होता है। हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। बचपन में बहुत कहानी सुने थे कि लोग किसी का किस्मत नहीं छीन सकता है, लेकिन यहाँ पे लड़कों का, बच्चों का किस्मत छीना जा चुका है। ठीक है, क्योंकि हमारा कट ऑफ से 10-10 नंबर ज़्यादा है जिन लड़कों का, उनको आप किस बेसिस पे छाटिएगा। हमारे घर वाले जब ये पूछेंगे, हमसे पूछते हैं अभी भी फ़ोन करके कि तुम्हारा कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा था तब तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है, वो पढ़े लिखे नहीं होंगे सबके घर के लोग, लेकिन हम लोग तो पढ़े लिखे हैं ना। हम 80 नंबर लाए हैं ना, हमको इतना मतलब समझ है कि हम समझ सके कि 145 से 9 नंबर मेरा ज़्यादा है तब क्यों नहीं हुआ। फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो हमको थोड़ा सा ये समझाइए। और बात मेरे अधिकार का है तो मेरा अधिकार है इस पोस्ट के लिए, हम इसको लेके रहेंगे, आपको देना पड़ेगा। हम आपसे अभी आग्रह कर रहे हैं और उसके बाद हम आएंगे। कोर्ट का तो मामला हो ही गया है, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि बिना बदनामी के फिर से रिवाइज कीजिए, हम लोग का रिजल्ट दीजिए, ज्वाइनिंग करवाइए, नहीं तो पुनर्विचार एक बार कीजिए। कीजिए बस। अच्छा, आप कौन सी माजरा समझ नहीं पा रहे हैं? कट ऑफ से ज्यादा नंबर आने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होना, या फिर आयोग की रवैये को आप नहीं समझ पा रहे हैं, नियमावली को नहीं समझ पा रहे हैं? ये दोनों समझ से परे है। अगर आप भी पढ़े लिखे आदमी है, आप बताइए कि आपका कट ऑफ से 9 नंबर ज्यादा आ जाएगा, अधिक आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप समझ पाइएगा क्यों नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं, आप भी कुछ बोल रहे थे। हाँ सर, मैं यही बोल रहा था कि देखिए यहाँ पर जितने भी बच्चे आए हुए हैं, हम सभी लोगों के साथ यही हुआ है। हमारा मार्क्स जो है बिल्कुल 100% कट ऑफ से ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग को जो है मतलब कि आपका वो बोलिए मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया। ऐसा क्यों किया गया? दूसरा मेरी बात, आज तक जितना भी पेपर हुआ है, आप ऑल ओवर इंडिया का पेपर ले लीजिए, उसमें अगर जिस बच्चे का मार्क्स जो है अगर मतलब उसके कट ऑफ से अगर ज़्यादा है या फिर कट ऑफ के बराबर भी है तो उसका रिजल्ट और मेरिट लिस्ट में नाम दिया जाता है। लेकिन आप हमारे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दे रहे, क्यों? और इसके एक ये हुए OSD जी संजय जी हुए, ये क्या बोल रहे हैं कि आप लोग, हाँ संजय जी बोल रहे हैं और कॉल करने पर ही बोला जा रहा है उनकी तरफ से कि नहीं, आप लोग का जो पेपर है
100% क्या बोलिए विद प्रूफ बढ़िया से दिया गया है। तो भैया जब ये दिया गया तो फिर हम लोग बाहर कैसे हो गए? यहाँ पर क्या हम लोग का शौक है, मतलब ये बोलिए कि हम सासाराम से हुए हैं, क्या शौक है वहाँ से छोड़ करके यहाँ से आने के लिए? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग, कोई भी प्रॉपर पढ़ने का कोई नहीं है, सभी लोग अलग अलग जिले। बिहार के हर एक जिले से यहाँ पर स्टूडेंट आए हैं ये बरसात में, कितना तकलीफ सा, क्या यही नहीं जब से मेरिट 17 ये जून तो को सिलेक्शन नहीं होगा तो उसका दर्द तो हम भी समझ सकते हैं। हाँ। लेकिन आयोग के रवैये पर सवाल है, नियमावली पर सवाल है। आखिरकार नियमावली में इतने बदलाव क्यों? जब नहीं लेना था तो पहले बता देते कि हम इस प्रोसेस में भी सिलेक्शन करेंगे। बदलाव तो ये बदलाव दिया कहाँ है? अभी आप जैसे एक चीज बोल रहे हैं बदलाव, वो बदलाव ही तो नहीं किया है। वो सीधा दिखला रहा है कि हमारा मार्क्स जो है आपका कट ऑफ से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हमारा मेरिट में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ है? और आप एक चीज बार बार बोल रहे हैं कि हम बहुत दूध के दूल्हे हैं, दूध के दूल्हे हैं। तो भैया जब आप दूध के दूल्हे हैं तो आप हमारा ये चीज नहीं, एक वो सब बिल्कुल नहीं। जब अगर आप दूध के दूल्हे हैं तो फिर आप 100% आप हमारा बिल्कुल दे क्यों नहीं रहे हैं? यहाँ जितने भी लड़के हैं सभी लोग देखिए अपना सबका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, सबका कट ऑफ से ये ज्यादा सभी कटअप से ज्यादा मार्क्स सभी लड़के हैं। आप एनीवन किसी से ही पूछ लीजिए, सभी स्टूडेंट यही बोलेगा सबका कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, लेकिन फिर भी सबको जो है मतलब क्या चीज मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया गया है? क्या हमारा कसूर है कि हम स्टूडेंट हैं? हमारा कसूर है कि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं? हमारा कसूर है कि फिर आप अगला एग्जाम निकालें उसमें बिजी हो जाएंगे? तो फिर आखिर हमारे साथ कब तक आप इस तरह से कीजिएगा? बिहार के इतिहास में बिल्कुल अचंभव कर देने वाली घटना कि कट ऑफ मार्क्स से 10 नंबर ज्यादा होने के बावजूद भी हम मेघा में नहीं आ पाए, हमारा योगदान नहीं लिया गया। हम ऐसे मुख्य दर्शक सरकार, निरंकुश और तानाशाह सरकार, सीधे नीतीश कुमार से सवाल करना चाहेंगे कि आखिर आप सुशासन का ठप्पा लगा करके कब तक मेरिट घोटाला का जो आरोप आप पर लगते आ रहा है, इस घोटाला को आप कब निपट पाइएगा? ऐसे धब्बा को आप कब धोइएगा? हम तो सीधा सवाल नीतीश कुमार से पूछेंगे कि आप कब तक बिहार में मेरिट घोटाला का धंधा चलते रहेगा खुलेआम, और पढ़ने वाले बच्चे इस तरह से बरसात में आप भीग करके अपनी जायज मांग को लेकर आए हुए बच्चे कब तक त्राहिमाम करते रहेंगे? आपको क्या लगता है अभ्यर्थियों की क्यों नहीं सुनी जाती है? अगर किसी घोटाले का आरोप लगता है, किसी तरीके का आयोग पर आप लोग आरोप लगाते हैं, तो क्यों नहीं सुनी जाती है? तानाशाही है, निरंकुश है। कौन बोला? ये सरकार बिल्कुल तानाशाही रवैया है यहाँ, ये किसी का नहीं सुनता है। तो हम लोग का ये मांग है कि जिनका भी यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट आए हुए हैं सबका मार्क्स कट ऑफ से देखिए ज्यादा। अभी अभी हमारे साथ महिला अभ्यर्थी भी हैं, आपके साथ भी यही हर्ष हुआ है? हाँ, मेरा कट ऑफ से बहुत कम नंबर कर दिया गया है। 66 आना चाहिए था और 59 कट ऑफ गया है और 57 कर दिया गया है। मैंने 3-4 जगह से मिलाया था। ये कम कर दिया गया है वाला बात क्या है? कैसे कम कर दिया गया? क्या हुआ? क्या लग रहा है आपको? नहीं, मेरा 66 आना चाहिए था। अच्छा, आपके हिसाब से 66 आना चाहिए था, 57 पर ला करके लोगों ने लटका दिया। हाँ, और बिलो मेरिट कर दिया गया। तो आपका तो इनका तो कट ऑफ से नीचे रह गया है ना? ये तो कट ऑफ में है ही नहीं। यहाँ तो माजरा कट ऑफ वालों का है। नहीं, एक्चुअली में क्या किया गया है, देखिए सबसे पहले कि ऐसा तो नहीं है हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बिना पढ़े हुए तो हम प्री और मेंस नहीं निकाल सकते हैं। हम जब एग्जाम कोई क्वेश्चन करके आते हैं, हो सकता है कि आप जो हम यूट्यूब से मिलाते हैं वो गलत दे रहे हो, लेकिन जस्ट क्वेश्चन करने के बाद हमें तो ये आइडिया होता है ना कि हमने किस क्वेश्चन को सही किया, किस क्वेश्चन गलत किया। हमें जिसमें डाउट है हम बुक चेक करेंगे, बुक नहीं है तो हम गूगल चेक करेंगे, तो हमें मोटा मोटी एक आइडिया लग जाता है कि हाँ मार्क्स कितना आने वाला है, कितना आ रहा है, ठीक है। लेकिन बीपीएससी से जो मार्क्स भी जारी किया है, इसमें औसत जितने भी लड़के हैं, अधिकतर लड़कों का मार्क्स जो है 1 से 2 मार्क्स जो है वो कम किया गया है। ये तो मुद्दा है ही, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मार्क्स कम करने के बाद भी कट ऑफ से आगे हैं हम लोग, उसके बाद भी हमारा जो रिजल्ट है फाइनल मेरिट नहीं दिया गया। क्या आप लोगों के पास कोई अदर विकल्प नहीं है अपनी बातों को रखने का बीपीएससी के जरिए? क्या विकल्प है हमारे पास? हम इसके पहले प्री में रखने गए थे अपनी बातों को, हम अच्छा से हम लोग लाठी खाए हैं, और आरटीआई हम लोग करते हैं तो आरटीआई का जवाब भी हमें नहीं मिलता। आरटीआई का जवाब ही नहीं मिलता। उनका सीधा कहना है कि हमारे मैनुअल में OMR का प्रावधान नहीं है, मैं वो OMR नहीं दूंगा। नहीं, तो मैनुअल चेंज करिए। जब मैनुअल ऐसा सब कुछ का एक आधार होता है। हाँ, बताइए। मैं साफ एक दिखाना चाहता हूँ कि मैं EBC कैटेगरी से हूँ और मेरा मार्क्स 153.8 है और मेरे कैटेगरी का फाइनल मेरिट 143.2 गया है। स्पष्ट है कि 10.6 मार्क्स मेरा अधिक है मेरिट से, और मुझको कोई पोस्ट नहीं इशू किया गया है। किंतु सेम मार्क्स ला करके आप देख सकते हैं कि इनका एक ये हो गया, एक दोनों का पोस्ट दिया गया है। तो ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको किस आधार पर अलग किया गया। यदि आप डेट वाला इशू करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ का, तो वो तब होता है जब आपका मिनिमम मार्क्स जो मेरिट के
पास में हो, यानी 143.2 के पास में होगा तब ये देखा जाएगा। किंतु मेरा 10.6 मार्क्स अधिक है, तो मुझको क्यों नहीं पोस्ट अलाउड किया गया, किंतु सेम मार्क्स पर दो लोगों का पोस्ट दिया गया है। तो ये क्या माजरा है? यदि आयोग से कोई भूल चूक हुआ है तो पुनर्विचार कर ले। हाँ, पुनर्विचार करें और हम लोग का जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर इशू हम करें। लोग को अविलंब ज्वाइन कराए और बोर्ड से हम लोग पहले तो पुनर्विचार करे बाबा, उसके बाद हम विलंब की प्रक्रिया पूरी करें ना। हाँ, तो मतलब हम लोग का आपको लगता है कि आयोग सुनेगा? सवाल तो ये है क्योंकि इससे पहले भी आयोग ने नहीं सुना है, नहीं तो हम लोग अभी तो लाठी खाए है ना। यदि हर जगह हमारी सरकार कहती है कि हम लोग तांत्रिक सीएम के पास तक गए हैं, सीएम के पास तक गए हैं, वहां भी हम लोग को बुला के बैठा के और भेज दिया गया है, कुछ नहीं सुना गया है। और हम लोगों का बोर्ड से यही नम्र निवेदन है कि जिन जिन स्टूडेंट का मार्क्स कट-ऑफ से ज्यादा आप खुद दिए हैं, आप ही के कहने के अनुसार किसी का 5 नंबर ज्यादा है, किसी का 7 नंबर ज्यादा है, किसी का 10 नंबर ज्यादा है, ठीक है, तो ऐसे जितने भी बच्चे हैं उनका अविलंब ज्वाइन कराया जाए। बस यही हम लोग बोर्ड से रिक्वेस्ट आयोग अगर नहीं सुनता है बात को, तो आयोग को हम लोग कोर्ट में घसीटे हैं, कोर्ट में हम लोग आवेदन दिए हैं, कोर्ट में बैक आके आयोग अपनी बात रखेगा। पढ़ाई पढ़िएगा कि प्रदर्शन करिएगा कि कोर्ट में लड़ाई लड़िएगा, क्या करेंगे जनाब? समस्याएं हैं, बिहार हर एक चीज में पिछड़ता जा रहा है और युवा एक नौकरी को लेकर तैयारी करते जा रहे हैं, फिर बहुत मेहनत करके तैयारी करते हैं, प्रोसेस से गुजरना पड़ रहा है, प्रदर्शन और फिर कोर्ट। सरकार एक हम बोलना ये चाहेंगे कि हमने 100 में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और हमको 49.8 मार्क्स दिया है, क्योंकि बोर्ड के अनुसार से 77 सही 21 गलती किया है, जबकि हमने 2 बार मिलाया, 100 में 100 अटेम्प्ट किया, तो उन्होंने ये कैसे कर दिया? ये तो हमें कुछ समझ में नहीं आ ये रहा। तो आयोग का चमत्कार है, हमें भी समझ में नहीं आता है, लेकिन असली गड़बड़ी देखिए यहाँ पर है। भाई कुछ बोलना चाह रहे, बताओ। बात हो रही है कि नंबर से छेड़छाड़ नहीं करने की, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा एविडेंस के साथ कि मतलब कट ऑफ मार्क्स को भी से भी छेड़छाड़ किया गया है। एक लड़की है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उसका नंबर आ रहा है मेंस में 110.6, मतलब 110.6, और इसका मेंस का कट ऑफ गया है 115। मतलब और उस लड़की को क्या किया गया है, उसको फिजिकल भी करवा लिया गया है, जबकि मेंस भी क्वालिफाई करने लायक नहीं है। जब नहीं करी है तो फिजिकल कैसे कर सकते हो? उसके बाद भी लड़की लॉन्ग जंप में जाकर के छठी है, यानी कि दौड़ भी कर ली है, गोला भी फेंक लिए, हाई जंप भी कर लिए और जाकर के लॉन्ग जंप में छठी। इसका और ये जो कट ऑफ का मार्क्स दिया गया है फाइनल मेधा सूची का, वो भी दिया गया आयोग के द्वारा। तो आयोग समझिए कि आप खुद ब खुद ये फंस रही है यहाँ पे। अब बीपीएसएससी से सिर्फ सवाल ही सवाल है, सवालों को लेकर के अभ्यर्थी तो कोर्ट भी जा चुके हैं, लेकिन क्या बीपीएससी के पास कोई भी सवालों का जवाब है? अगर है तो वो क्यों नहीं देता है? सवाल तो यह भी है कि बीपीएसएससी जिस तरीके से नियमावली को लेकर के अभी चर्चाओं में है कि नियम ना होते हुए भी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को भी बाहर रखा गया है, तो आखिरकार फिर ये जो चिट्ठा लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी, इसका जवाब कौन देगा? क्या बीपीएसएससी जो है वो आरटीआई का जवाब देता है या नहीं देता है? ये तो इन अभ्यर्थियों से ही हमने आपको पहले भी बता रखा है। लेकिन सबसे अहम बात तो ये है कि आखिरकार बीपीएसएससी के द्वारा जिस प्रकार से अभी घोटालों का आरोप लग रहा है बीपीएसएससी पर, उन घोटालों के जवाब में कौन सामने आएगा, सरकार या आयोग? आयोग के चेयरमैन मिस्टर सुनीत कुमार हैं और उन्हीं के ऊपर सारा इल्जामात है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, इनका प्रदर्शन कब तक चलता है, कोर्ट इनके सवालों का जवाब किस तरीके से ढूंढ कर देती है, यह भी अब एक अपने आप में बड़ा दिलचस्प बात है। हालांकि अब इनका प्रदर्शन ही करना एक महज उपाय रह गया है, क्योंकि आयोग आरटीआई का भी जवाब नहीं देता है। देखना है आगे क्या कुछ खास होता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई हर एक मुद्दे को हम अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।